लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और अब नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू करके बीजेपी सरकार ने हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेलने के संकेत दे दिए हैं। चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुसलमान यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी। भाजपा इसे बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे धर्म आधारित कानून बताकर इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। नागरिकता संशोधन कानून और एनसीआर के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन का लंबा आंदोलन चला था। असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी आंदोलन हुए। सीए लागू होने के बाद देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। देश में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग और कई राजनीतिक दल इसे संप्रदाय के आधार पर बना कानून बताकर खारिज कर रहे हैं। वैसे तो सीए लागू होने का असर पूरे देश में दिखेगा, मगर नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में सियासी रूप से ज्यादा गरमाने वाला है। इन राज्यों में मुसलमानों की आबादी निर्णायक संख्या में है, ज्यादा है। बिहार और बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी अवैध घुसपैठ के नाम पर बदलने का आरोप लगाया जाता है। यूपी के ज्यादातर मुस्लिम देश के विभाजन के बाद से ही भारत में ही रह रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर इसका विरोध शुरू होता है तो राम मंदिर के साथ सीएए भी बीजेपी को यूपी में फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही बंगाल और बिहार में भी इस मुद्दे से ध्रुवीकरण की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं असम, त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों में भी इसके सियासी असर से इनकार नहीं किया जा सकता। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। बंगाल की कुल आबादी में 2.46 करोड़ मुस्लिम हैं। बिहार में 1.75 करोड़ मुस्लिम आबादी अनुमानित है। असम में मुस्लिम आबादी 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है और महाराष्ट्र में 1 करोड़ 30 लाख के करीब मानी जाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने जब भी सीए के पक्ष में बयान दिया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। यही सियासी रस्साकशी लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगी। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सीए के जरिए धार्मिक आधार पर बांटकर राजनीतिक लाभ ले रही है। इसे ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल में सीए को मुद्दा बनाया था और पहली बार प्रदेश में 40 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का वोट शेयर 39% के करीब पहुंच गया था, जो 2014 के मुकाबले 22% ज्यादा था। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 17% वोट मिले थे। इसके अलावा बिहार के सीमांचल में सीएए का मुद्दा यहां की 4 लोकसभा सीटों पर असर डाल सकता है। कानून लागू होने के बाद किस तरह की प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर सियासत का रूप भी निर्धारित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।